Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy at home. So, dear students, I am Munish Yadav, PGT Economics from Suraj School Bhiwadi, again here to discuss with you chapter 9, concept of revenue. And this is the last chapter from May U syllabus. Okay, so let's proceed for the chapter. Yes, dear students, chapter 9, concept of revenue, and here are some learning objective that you will be able to understand after studying this chapter. What is revenue? Revenue क्या है? Total revenue, average revenue, and marginal revenue. Okay, we will study in this chapter. Producers firms revenue curve, demand curve in different markets. अभी तो हम सब जानते हैं मार्केट मीन्स टू बाय समथिंग फ्रॉम एनी प्लेस, किसी भी जगह से कोई सामान खरीद रहे हैं, दैट इज़ मार्केट. ओके, बट हेयर वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट. ओके, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ रेवेन्यू? सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल अगर आप लर्न करना चाहें, सो anything whatever a producer receives after selling the commodities. It means एक जो सेलर होता है, जो सामान बेचता है, कोई भी सामान बेचने के बाद, वेदर इट इज़ गुड्स और सर्विसेज, वॉट एवर ही रिसीव्ड, उसको जो भी मनी रिसीव्ड हो रही है, दैट इज़ रेवेन्यू, उसे ही रेवेन्यू कहते हैं. ओके, क्लियर और नॉट? सो सेलिंग अ कॉमोडिटी, वॉट एवर मनी अ फर्म रिसीव्स इज कॉल्ड रेवेन्यू. रेवेन्यू से प्रॉफिट और लॉस का कोई लेना देना नहीं होता है. जिस अमाउंट पर हमने किसी चीज़ को सेल आउट किया है, वो जो सेलिंग प्राइस है, दैट इज़ रेवेन्यू. सेलिंग प्राइस को ही रेवेन्यू कहते हैं. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर डिफरेंट कंसेप्ट. क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट डिफरेंट होते हैं? येस, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. रेवेन्यू मीन्स मेनली रेवेन्यू जो होता है वो किसके इक्वल होगा? रेवेन्यू होगा जो कॉस्ट हमने लगाई है वो, और प्लस में उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन होगा, यही होगा. ओके, और प्रॉफिट वो एक्सेस अमाउंट है ओवर द कॉस्ट, जो कॉस्ट के ऊपर जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, दैट इज़ प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल, सपोज अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस अ पेन, एक पेन प्रोड्यूस किया है एंड द कॉस्ट इज़ ₹10, उसकी कॉस्ट ₹10 है, एंड सेलिंग प्राइस उसका रखा गया है ₹12. कॉस्ट कितनी है बेटा? सीपी कितना है यहाँ? 10 है. सेलिंग प्राइस कितना है? 12. तो हमारे लिए जो रेवेन्यू है वो तो कितना है? रेवेन्यू तो 12 है, सेलिंग प्राइस. बट प्रॉफिट कितना है? 12 माइनस 10. 12 में से 10 तो कॉस्ट है, वो हटा देंगे, डिडक्ट करेंगे. सो ₹2 जो होंगे वो हमारे पास प्रॉफिट होंगे. तो रेवेन्यू 12 है और प्रॉफिट 2 है. सो बोथ आर डिफरेंट. ओके, क्लियर? सो नॉर्मली रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और एनी अमाउंट above the cost firm earns, that is profit. Okay, so next is total revenue, average revenue, and marginal revenue. Total revenue means total amount, total receipts of the firm from the selling of a given output is called total revenue. Suppose 100 आइसक्रीम्स की स्लैब सेल की है 50 पर के हिसाब से, तो 100 इंटू 50 कितना हो गया? 5000. टोटल रेवेन्यू हो गया 5000, क्योंकि हमने क्वांटिटीज़ 100 सेल की है और पर क्वांटिटी जो प्राइस है वो ₹50 है. सपोज आइसक्रीम का प्राइस 50 पर आइसक्रीम है और हमने 1000 आइसक्रीम सेल आउट की, तो टोटल कितनी हो गई? 5000. तो टोटल रेवेन्यू इज़ 5000. ओके, सो नेक्स्ट इज़, तो टीआर को आप बेटा कंसिडर कर सकते हैं. हम जब भी टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? प्राइस से. ओके, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस. yes, next is marginal revenue. Marginal revenue means change in TR when one more unit of output sold. अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल तो वैसे भी एडिशनली होता है. सपोज आपने 10 यूनिट्स जो है वो सेल आउट की है ₹100 में, और 11 यूनिट्स आपने की है 110 में. एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचकर TR में कितना चेंज हुआ? ₹10 का. दैट इज़ MR, मार्जिनल रेवेन्यू. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. 2 फॉर्मूले हैं. MR इक्वल्स टू चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. TR में जो चेंज हुआ, क्वांटिटी में जो चेंज हुआ, एंड MR इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1. अगर TR सिर्फ TR दिया हुआ है, क्वांटिटी नहीं दी है, तो भी हम निकाल सकते हैं एक नेक्स्ट यूनिट में से प्रीवियस यूनिट्स का रेवेन्यू माइनस करके. ओके, क्लियर? सो नाउ MR ओनली द एडिशनल रेवेन्यू. नेक्स्ट इज एवरेज रेवेन्यू. सो एवरेज रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. जो भी हम आउटपुट बेच रहे हो, तो एक आउटपुट से हमें कितना रेवेन्यू हो रहा है, दैट इज़
एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू को आप प्राइस भी बोल सकते हैं कि किस प्राइस पर आप उसे सेल आउट कर रहे हैं. सो फॉर दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर. show that AR equals to price. Very important question, sometime ask for the UT and final exam. वी नो दैट AR इक्वल्स टू, तो हमें नॉर्मली हम AR कैसे निकालेंगे, हमें TR दिया होगा, हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे. सपोज हमने 1000 यूनिट सेल आउट की है, टोटल हमारे पास रेवेन्यू कितना है 1000 है, और 100 यूनिट्स को सेल आउट करके हमने उसे अर्न किया है. तो इसका मतलब एक यूनिट से कितना अर्न हो रहा है 10 रुपीज़. ओके, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है. बट AR इक्वल्स टू हमें पता है TR अपॉन में क्वान्टिटी होता है, बट TR को हम लिख सकते हैं प्राइस इंटू क्वान्टिटी, क्योंकि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं. हमने कितनी क्वांटिटी सेल की, किस प्राइस पर की, तभी हमारे पास TR आता है. सो डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है, यानी हमने सिर्फ TR की जगह P इंटू Q किया है. अब Q से Q कैंसिल हो जाएगा. सो इसका मतलब AR इक्वल्स टू क्या है बेटा, प्राइस है. AR इक्वल्स टू प्राइस. एवरेज रेवेन्यू को प्राइस ही कहते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज पॉइंट. सो डू ऑल द क्वेश्चंस विच वी हैव डिस्कस इन द वीडियो इन योर फेयर नोटबुक बेटा. एंड फॉर डाउट्स बेटा यू कैन कॉल मी एंड सेंड मैसेज. So be safe, stay healthy.